बताओ तने वहां बताए। देखो देख लो ध्यान से, उतर लो क्वेश्चन हो। क्या लिखल बा कि दर्शाए कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का होता है। मतलब तो लोग समझा दिया। कोनो सम संख्या के 6 से भाग दिया यानी विभाजित कर जाए तो शेषफल हम का बताओ यहाँ 0 आई, ना तो 2 आई ना तो का आई 4। ये तीनों के छोड़ के कुछ नहीं खे आ सकत। कौन संख्या में बात भइला सम संख्या पे। अब विषम को ऑलरेडी तो लोग बता दिया बा 1, 3 और 5 समझ में आ गेलो। और एगो चीज सीख लो लोग, जब 6 से भागा दिया तो शेषफल 6 से बढ़ना है। 6 से भागा दिया तो शेषफल 6 से बढ़ का कि यूक्लिड विभाजन में पढ़ले बड़े लोग कि बी जो आर बा ओकर मान का होला 6 से छोटा होला। 6 से ओकर मान का हो जाए छोटा हो जाए। देखो परीक्षा में पूछी तो लोग ध्यान देवे पड़े, पूछ दी कि आर के मान का होला कबहू तो बी से छोट, यानी जौना संख्या से भागा देम जो हमनी के ओकरा से शेषफल कबहू का रही छोटे रही। और मान लो कोनो संख्या में तू 7 से भागा तो शेषफल कबहू 7 से का है छोटे होई। ठीक दिलू नो कोन दिक्कत। तब देखा का कल जी बनी कैसे। सबसे पहले माना जाए, माना कि वह धनात्मक समपूर्णांक, ध्यान दे लो बोर्ड पे, समपूर्णांक ए है। का मान ले बनी हम आता लोग हम का समझो तारा मन के ऊपर डिपेंड करता था, जौन मन करे तो नहीं तू का कहता था मान सकता था। हेजा ध्यान देवे के बाद सम कहता कि का कहता विषम। एक और ही हमें चीज समझे के बाद देखो बार बार लिखा था धनात्मक, का लिखा था कब को ऋणात्मक संख्या दी तो कैसे बनी धनात्मक का दी ऋणात्मक तो कैसे बनाओ तो बना प्रक्रिया का बा अलग। किताब में ऋणात्मक नहीं के दिले, जब दिले तब का दिले बा धनात्मक तो समझावल जाए। तो माना कि वो धनात्मक संपूर्णांक है ए, अब लिखल जाए इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दोबारा बनावत है तो ध्यान दिए लोग। एक बाद तब बना का होला बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर कमा 0 से बड़ा या बराबर आर, लेकिन बी से क्या हो छोटा। अब लिखल है चूंकि बी का मान कितना रखल जाए 6 रखने पर प्रश्न में जवन दिले है बी बनावल जाए। कितना रखल बा 6 तो 6 अगर जब 5 दिले जब का रखती 5। अब बी का मान 6 रखे के बा बी कहाँ कहाँ बा हे दे बी बा और कहाँ हे दे बा हे दे बनो तो लिखल जाए इसलिए देखो ए बराबर 6q हो नो प्लस आर कमा 0 से बड़ा या बराबर आर बी का मान कितना ना 6। एकर मतलब समझ नो कि शेषफल का बहु अब 6 से बड़ ना हो तो लिखल जाए इसलिए संभावित का लिखल जाए संभावित 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 शेषफल। संभावित शेषफल मतलब कि शेषफल का आ सकता तो 0 आ सकता 1 आ सकता 2 3 4 और ये 5। अब एक में देखो सम आ विषम दोनों संख्या बड़ी सम आ विषम दोनों हमने के काम केकरा से हो समान सम से नो। तब लिखल जाए कि चूंकि हमें केवल सम संख्या पर ध्यान देना है। काहे सम संख्या पर ध्यान देना है कहेंगे सवाल में सम पूछा था, अगर विषम पूछी तो क्या लिखते विषम संख्या पर ध्यान देना है देते आराम से बैठ बोलो। तो सम संख्या पर ध्यान देने में सम कौन हो जाए हई हो जाए सम हई हो जाए और हई तो लिखल जाए कि इसलिए ए बराबर का हो जाए 6q प्लस आर के जगह पर क्या भरा जाए 0। फिर लिखम ए बराबर 6q प्लस का हो जाए 2 फिर ए बराबर 6q प्लस का हो जाए हमारा 4। तो हो गल कि ना सिद्ध हो गल कि ना दर्शा दिया कि ना कि देखो कोनो सम संख्या के भागा दिया 6 से तो कुछ की तो हे फॉर्मेट पे ना तो हेकरा पे ना तो एकरा पे देखो 6q प्लस 0 6q प्लस 2 6q प्लस का हो गल समझ में आ गई। जांच करके देख लेकर के क्यों कि ना जांच करो क्या होता कि ना। तो देखो कौन एगो संख्या उठा लो मान लो 166 कितना लिख देनी 6 से भागा दो 6 दो नहीं तो 4 तो देखो 6 7 42 28 कल मुआवे लगम 6 में से 2 गल तो कितना गल 4 आई कट गल देखो शेषफल कितना होता आई कौन संख्या है सम संख्या। तो समझ में आ गेलो कोनो सम संख्या रही तो यही में से कोनो आई की तो साफा कट जाई ना तो 2 बची ना तो का बची समझ में आ गई। अब तो अपन चेक कर समझ में आ गेलो उतार लो शब्द बना के।